हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से निकाली गई वेरियस पदों की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड नई दिल्ली की ओर से भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए विभिन्न पदों की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 10th ITI डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं रखा गया। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट का जो वॉक इन इंटरव्यू है वो किस डेट को होने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, लेकिन इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई, लेकिन जिन कैंडिडेट को इसमें काफी अच्छी पे स्केल भी मिलने वाली, तो जिन कैंडिडेट्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती में काम करने की इच्छा है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड न्यू दिल्ली की ओर से निकाला गया है। एआई एएसएल को, जिसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा 4 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अब यहाँ पे पोजीशंस आप देख सकते हो, हैंडीमैन की यहाँ पे 150 वैकेंसी निकाली गई है, हैंडी वुमेन की 38 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 2 वैकेंसी है, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की 27 है, ड्यूटी मैनेजर पैक्स की 1, ड्यूटी मैनेजर पैक्स की, ड्यूटी ऑफिसर पैक्स की 2 है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 79 वैकेंसी निकाली गई। अब वॉक इन इंटरव्यू की बात करें तो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन का जो इंटरव्यू है 15 मार्च 2024 को 9:30 से 12:30 के बीच में होगा। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का जो इंटरव्यू है 16 मार्च 2024 को रखा गया। ड्यूटी मैनेजर ड्यूटी ऑफिसर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो इंटरव्यू है वो 18 मार्च 2024 और 19 मार्च 2024 को 9:30 से 12 बजे के बीच में रखा गया। अब वेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट हाई स्कूल कपिला प्रसाद जाटनी, सुंदरपादा रोड, आजाद नगर नियर एयरफील्ड पुलिस स्टेशन, सुंदरपादा, भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका इंटरव्यू रखा गया है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही इंडियन नेशनल्स है, वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उनको शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको कैंडिडेट की परफॉर्मेंस और कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे विजन और मिशन दिया। अब क्वालिफिकेशंस की अपन यहाँ पे बात करें तो ड्यूटी मैनेजर पैक्स की यहाँ पे कैंडिडेट ग्रेजुएट होने के साथ साथ 16 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी 45,000 पर मंथ है। अपर एज लिमिट 55 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद अगली पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर पैक्स की, तो इसमें ग्रेजुएशन प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी बात करें पर मंथ 32,200 रुपए और एज है वो 50 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम रखी गई है। उसके बाद में बात करें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो कैंडिडेट 10+2+3 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें जो कैंडिडेट है उसको पीसी का नॉलेज होना जरूरी है। कैंडिडेट को जो इंग्लिश और जो हिंदी है उसके ऊपर भी अच्छी कमांड होनी जरूरी है। कैंडिडेट को 24,960 रुपए हर महीने यहाँ पे दिए जाएंगे। अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की बात है तो कैंडिडेट फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, और कैंडिडेट के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो भी होना जरूरी है। इसमें कैंडिडेट को 29,760 रुपए सैलरी दी जाएगी और अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में, या कैंडिडेट के पास में ITI NCTUT यानी टोटल 3 साल की होनी जरूरी है। मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इंडस्ट्रियल पेंटर जनरल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और वेल्डर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ITI विद NCTUT सर्टिफिकेट है वो जो जारी हुआ
होना जरूरी है, चाहे वो स्टेट का हो या एनसीवीटी का हो, वो दोनों इसमें चलेंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। कैंडिडेट को 24,960 यहाँ पे सैलरी दी जाएगी और 28 वर्ष कैंडिडेट की अपर एज लिमिट रखी गई, जिसमें SC ST OBC के कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दी जाएगी। यूटिलिटी एजेंट कम रेम ड्राइवर की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। 21,270 रुपए इसकी सैलरी रखी गई है और जनरल की जो अपर एज लिमिट है वो 28 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में अगली वैकेंसी है हैंडीमैन और हैंडीवुमन, तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है और कैंडिडेट है उसको इंग्लिश समझने का और पढ़ने का नॉलेज होना जरूरी है। 18,840 रुपए यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का भी नॉलेज होना जरूरी है। अपर एज लिमिट 28 वर्ष रखी गई है। इसमें SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट है दी जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ड्यूटी मैनेजर और ड्यूटी ऑफिसर और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जूनियर ऑफिसर टेक्निकल कल उनका पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन रखा जाएगा। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रेम ड्राइवर की बात करें तो इसमें सबसे पहले कैंडिडेट का टेस्ट है वो लिया जाएगा, जिसमें ड्राइविंग भी कैंडिडेट से करवाई जाएगी। उसके बाद पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू होगा। हैंडीमैन और हैंडीवुमन के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। उसके बाद पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू है वो रखा गया। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 मार्च 2024 की स्थिति में कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट करना। एप्लीकेशन फॉर्म का जो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा उसको डाउनलोड करना है। उसके साथ आपको 500 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट लगाना है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई के नाम से। उसके साथ उसको अच्छी तरीके से आपको फिलअप करना है। उसके साथ जो 3 तो रिसेंट साइज की जो फोटोग्राफ्स है वो आपको करनी है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करनी है। आपका यदि पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट अटैच करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट अटैच करना है। सारी मार्कशीट आपको लगानी है 10th से लेकर जितने भी ग्रेजुएशन तक आपके पास जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है आपको वो इसके साथ अटैच करने हैं। वो सारे अटैच करके उसके बाद में जो वॉक-इन इंटरव्यू की जो डेट दी हुई इस वॉक-इन इंटरव्यू की डेट को आपको वहां पे उपस्थित होना जरूरी है। वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि कैंडिडेट को भरना है। इसमें ऊपर तो फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है, नीचे फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है। इसमें राइट साइड में आपको जो अपना रिसेंट फोटोग्राफ हो वो चिपकाना है, क्रॉस साइन करना है। फिर किस पोजीशन के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करें वो आपको यहाँ पे करना है। अपना नाम डालना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, स्टेट ऑफ बर्थ, तो उसके बाद एड्रेस पर कोरेस्पोंडेंस डालने, पिन नंबर, स्टेट डालना है, मोबाइल नंबर, आपको ईमेल आईडी बिल्कुल आपको करेक्ट यहाँ पे डालनी है। वैलिड ईमेल आईडी आपको डालनी है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो वो डालना है। नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पेन नंबर, आधार कार्ड, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मेट्रिकुलेशन से आपको स्टार्ट करने हैं, 10th 12th डिप्लोमा, ITI, NCTVT, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन BE या इसके इक्विवेलेंट MBA इसके इक्विवेलेंट या एनी अदर है वो आपको स्पेसिफाई करनी है। ये डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। फिर लॉन्ग लैंग्वेज आप कौन कौन से रीड कर सकते हो, स्पीक, राइट है तो वो आपको यहाँ पे साइड डालने। वर्क एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। और जो मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो LMV और HMV उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है उसकी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी है। नीचे डिक्लेरेशन है इसको एक्सेप्ट करते हुए आपको इस सिग्नेचर करने हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म का और इसके साथ ही जो ये PDF है इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको सबसे पहले तो केयरफुली रीड करो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप करके और जो वॉक-इन इंटरव्यू की डेट थी इस वॉक-इन इंटरव्यू की डेट को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।